हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक और जो सामान्य ज्ञान के अंदर आते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए, परीक्षाओं के लिए, जो एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी और सभी जो एमपी के सभी एग्जाम हैं उनके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आज से सीरीज स्टार्ट हो रही मध्य प्रदेश सामान्य परिचय। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है जो दिया गया है, राजकीय चिन्ह, इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। ठीक है, कब लागू हुआ था, चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप आकृति है। चिन्ह में सबसे बाहर जो 24 स्तूप है, ये जैसे 1 2 ये 24 है, चारों तरफ 24 स्तूप है चिन्ह में आकृति है। इसके बाद एक वृत्त है, जो एक लाल कलर में जो वृत्त दिख रहा है ये वृत्त है। और ये वृत्त सतत तरक्की और विकास की असीम संभावना का घोतक है। जो वृत्त है जो सतत तरक्की और विकास का असीम संभावना का घोतक है, ये ऐसा माना जाता है, असीम संभावना का घोतक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और शक्तिमेव जयते लिखा हुआ है, इंकित है, उसमें अंकित है ये मध्य प्रदेश शासन और शक्तिमेव जयते। इसके बाद साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और चावल की बालियां भी इसमें दिखाई दे रही हैं। इस वृत्त के अंदर ये गेहूं की बाली, ये चावल की बालियां हैं। केंद्र के वृत्त में, जो केंद्र में एक और अंदर वृत्त है, इसमें अशोक स्तंभ की सह आकृति और बरगद का पेड़ जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है वह दर्शाया गया है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम है लीलियम कैडिडम। क्या है नाम इसका? लीलियम कैडिडम, जिसके फोटो ये है, सफ़ेद लिली है। ठीक है, सफ़ेद लिली कब दिया गया था, कब लागू हुआ था मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प के रूप में? वो हुआ था 1 नवंबर 1981 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981 को पारित किया गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प चुना गया इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्य क्षेत्र जहाँ पर ये मिलता है वो है एक मध्य प्रदेश का, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये मिलता है और इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई, जो बुंदेलखंड के लोकप्रिय नृत्यों में से है। जो बुंदेलखंड में सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो सभी उत्सवों में, शादी सभी होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, ये उसके फोटो है, आप देख सकते हैं। राई नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान ही प्रसिद्ध है। राई नृत्य 12 महीनों नाचा जाता है। राई नृत्य है जो 12 महीना नाचा जाता है और ये बुंदेलखंडी लोगों का हर्ष और उल्लास के इस लोक नृत्य में अभिव्यक्त होता है। जो बुंदेलखंडी लोग हैं उनका हर्ष और उल्लास इस नृत्य में अभिव्यक्त होता है, देखने को मिलता है, कितने खुश हैं। इस नृत्य की मुख्य नर्तकी को क्या कहा जाता है? बेड़नी कहा जाता है, जो इस नृत्य की जान होती है। इनको जो जी हैं इनको बेड़नी बोला जाता है, जो इस नृत्य की जान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या शाह बुलबुल है। इसका एक नाम और आपको आगे सुनने को मिलेगा जिसको मध्य प्रदेश के लोग बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका वैज्ञानिक नाम है, या इंग्लिश नाम या बोल सकते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर, वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है। ये अपना दूधराज है, जो राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का, ये दूधराज है। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दूधराज को मध्य प्रदेश राजकीय पक्षी के रूप में चयन किया गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है, जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के लोग इसे सुल्ताना बुलबुल भी बोलते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना था? सुल्ताना बुलबुल। इसको याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है पेपरों में कि इसका दूधराज का और कौन सा नाम है, दिए जाएंगे 4, उसमें से कोई भी एक सही रहेगा। ठीक है, दूधराज पक्षी का संरक्षण कहाँ प्राप्त है, कहाँ किया गया है? इसका संरक्षण वो किया गया है सरदारपुरा अभ्यारण्य जिला धार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है। मलखंभ खेला जाता है ऐसे ही, मलखंभ। ठीक है, मलखंभ मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंभ को राजकीय खेल घोषित करने का निर्णय 10 अप्रैल 2013 को लिया था। कब बना था अपना जी मलखंभ राजकीय खेल? 10 अप्रैल 2013 को।
मध्य प्रदेश में मलखंभ भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। इस खेल के माध्यम से बहुत कम समय में शरीर के सभी अंगों की कसरत सुनिश्चित हो जाती है। इस खेल से सभी अंगों की कसरत हो जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मलखंभ के 14 केंद्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माचा, राष्ट्रीय नाट्य है माचा, जो बड़े बड़े ऊंचे स्टेजों में या खुले मैदान में किया जाता है। ठीक है, माचा मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य घोषित किया गया था, जिसकी प्रस्तुति खुले मैदान में या ऊंचे स्थान पर दी जाती है, जिसके कारण मैदान में बैठे सारे लोग इसे देख सकें। इस नाट्य में ढोलक और सारंग का महत्वपूर्ण वाद्य है, मतलब ये दोनों होते ही हैं इस नाट्य में। आसानी से यह नाट्य मालवा क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, और यह मालवा क्षेत्र में किया जाता है माचा। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय मछली जो है महासीर प्रजाति की है। वैज्ञानिक नाम इसका टोर प्यूटिटोरा है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? टोर प्यूटिटोरा। इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है कि महासीर जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, अभी ये महासीर प्रजाति की मछली हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 2011 में महासीर को राजकीय मछली घोषित किया था। महासीर मुख्यतः मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी में पाई जाती है, जो कि अब विलुप्त होने की कगार पर है। इस मछली को स्पोर्ट फिश के नाम से भी जाना जाता है। महासीर मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में काफ़ी हेल्प करती है, यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में महत्वपूर्ण प्रमुख रूप से पाई जाती है। मतलब जो महासीर मछली है प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में काफ़ी हेल्पफुल करती है। यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है रुसवर्स द्वावशैली। क्या नाम है इसका? रुसवर्स द्वावशैली। ये क्वेश्चन आता है सभी एग्जामों में, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो चाहे वो भारत का हो, कोई भी एग्जाम होता हो। चलिए आगे बढ़ते। ये है बारहसिंगा। इसमें बारहसिंगा में 10 से 14 सींग पाए जाते हैं और कुछ में तो 20 तक सींग पाए जाते हैं। मध्य भारत में से गोइंजक कहते हैं या गाओनी मादा कहते हैं। गोइंजक नर को कहते हैं, गाओनी मादा को कहते हैं मध्य भारत में। ठीक है, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे भी अपना राजकीय पशु माना था, स्वीकार किया था। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का है। ठीक है, बारहसिंगा को इंग्लिश में रेनडियर कहते हैं। यह हिरण की प्रजाति है जो कि मध्य भारत और उत्तर भारत में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? बरगद है, और जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनेगेलेसिस, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनेगेलेसिस। ये बरगद का पेड़ है। बरगद का मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष या पेड़ घोषित किया गया है। बरगद को बट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बट वृक्ष क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी जड़ें जो ऊपर से भी निकलती हैं, ऐसी जो शाखाएं नीचे की लटकी हैं, जो भी वृक्ष है इसको बट वृक्ष कहते हैं। ठीक है, बरगद हो गया, पीपल हो गया। यह मौर्य स्कूल से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनेगेलेसिस है। बरगद एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है। हिंदू परंपरा में यह पूज्य माना जाता है। इसका उपयोग औषधि में भी किया जाता है। इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। चलिए आगे जो अपना पढ़ा है उसका थोड़ी अपन रिवीजन कर लेते हैं टेस्ट के रूप में। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चलिए बताइए, 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। चलिए बताइए, राजकीय पक्षी है शाही बुलबुल। कौन सा है? शाही बुलबुल। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहले तो जान लीजिए कि राज्य पशु कौन सा है, वो है बारहसिंगा। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है दुष्वर्ष द्वावशैली। उसका नाम है दुष्वर्ष द्वावशैली। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह में कितने स्तूप हैं? कितने स्तूप हैं? 34 हैं, 24 हैं, 23 हैं, 25 हैं। नहीं बताइए आप। राजकीय स्तूप हैं 24 राजकीय स्तूप हैं।
ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन की ओर, मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह में कौन सी प्रमुख फसलें अंकित हैं? कौन सी प्रमुख फसलें अंकित हैं? चना और गेहूं हैं क्या? गेहूं और चावल हैं क्या? गन्ना की है क्या? चावल और अरहर की क्या? चलिए तो उसका आंसर बताइए। जो अंकित है वह है गेहूं और चावल की। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए। राजकीय वृक्ष कौन सा है? जो बरगद है उसका राजकीय वृक्ष कौन सा है? नाम, राजकीय वैज्ञानिक नाम कौन सा है? उसका नाम है फाइकस बेलगेलेसिस, सॉरी। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बताइए भैया। ये तो सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका नाम है बारहसिंघा। बारहसिंघा क्वेश्चन इसका आंसर है, राजकीय पशु जो मध्य प्रदेश का। चलिए 7वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी शाह बुलबुल को किस नाम से और जाना जाता है, जहां मध्य प्रदेश के लोग उसको पुकारते हैं? चलिए बताइए 5। तो जहां पुकारते उसको बोला जाता है सुल्ताना बुलबुल। सुल्ताना बुलबुल बोला जाता है, इसका एक नाम सुल्ताना बुलबुल भी है। 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने महासीर मछली को कब राजकीय मछली का दर्जा दिया था? राजकीय मछली का दर्जा दिया था, कब दिया था इसको? 2011 में, 1981 में, 2012 में या 2000 में? कब दिया था? 2011 में। 2011 में महासीर मछली को राजकीय मछली मध्य प्रदेश की घोषित की गई थी। 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने मलखम्ब खेल की राजकीय खेल कब घोषित किया था? कब घोषित किया था? 13 अप्रैल 2013 को कि 10 अप्रैल 2013 को कि 11 अप्रैल 2013 को कि 15 अप्रैल 2013 को? चलिए तो देखते हैं। 13 आंसर है 13 अप्रैल 13 है इसका आंसर। 11 अप्रैल 2013 को। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने मलखम्ब केंद्र हैं? कितने मलखम्ब केंद्र? 14 हैं, 13 हैं, 16 हैं या 18 हैं? तो कितने हैं अपने मध्य प्रदेश में केंद्र? 14 हैं। कितने हैं? 14। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, उसको शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।